Hello students, my name is Dheeraj Sharma from Bhavrao Devraj Saraswati Vidya Mandir, Noida. Today we will discuss about area and perimeter of class 6. This is chapter mensuration. Now in this chapter, first of all, we know area. Area क्या होता है? Area can be defined as the space occupied by flat shape or surface of an object. और हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि एरिया क्या हो सकता है? द एरिया इज द स्पेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. यहां देखिए, द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस occupied by the flat shape or surface of an object. अब देखिए एरिया क्या है? द एरिया इज द स्पेस. एरिया एक स्पेस है और विच इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट. इट इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय एनी शेप. अब एरिया को हम किस तरीके से किस यूनिट में मेजर करते हैं? देखिए, एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, such as square centimeter, square feet, square inches. तो ये एरिया की यूनिट हो गई. अब देखिए ये फॉर्मूले हैं. देखिए, जब कोई रेक्टेंगुलर शेप होती है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई भी स्क्वायर शेप है तो उसका एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड का फॉर्मूला यूज करेंगे. अब यहां देखिए, यहां पर कुछ शेप दे रखी हैं, इनका एरिया हमें फाइंड करना है. भाई एरिया मैंने क्या बताया कि एरिया यानी स्क्वायर यूनिट में होती है. तो यहां पर देखिए, जब ये क्या है? एक स्क्वायर हो गया. स्क्वायर मतलब इसकी चारों साइडें इक्वल हो गई. ये देखिए चारों साइडें इक्वल हो गई. तो इसका यदि यहां से यहां तक 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर है, और ये इसका 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई. भाई स्क्वायर का मतलब होता है उसकी चारों साइडें इक्वल होना. तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट मीन्स इसकी जो लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, तो साइड इंटू साइड एरिया का एरिया ऑफ स्क्वायर होता है. तो इसका जो एरिया होगा इस ब्लॉक का, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हम इसका एरिया हम निकाल सकते हैं इस तरीके से. तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो शेप दे रखी है, इस शेप में देखिए ये स्क्वायर है, यहां से यहां तक ये एक स्क्वायर हो गया. तो और इसी तरीके से यहां पर ये देखिए ये एक स्क्वायर हो गया. तो ये फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय कंटेनिंग स्क्वायर. देखिए ये जो फिगर दे रखे हैं इनमें स्क्वायर ब्लॉक है, तो उस फिगर का एरिया क्या होगा? तो यहां पर देखिए ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें रेक्टेंगुलर शेप दैट मीन्स ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप हो गई. इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होगा? इसमें कितने स्क्वायर ब्लॉक होंगे? तो इनको यदि हम काउंट करेंगे तो ये 1, देखिए इसका एरिया यहां से यहां तक ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो इस ब्लॉक का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो गया. इसी तरीके से 1 स्क्वायर यूनिट. तो ये इसमें 9 स्क्वायर है, तो ए का क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 इंटू 1. भाई देखिए एक ब्लॉक का एरिया कितना है? 1 इंटू 1 साइड इंटू साइड, और 9 ब्लॉक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 9 स्क्वायर यूनिट. अब इसी तरीके से यहां पर देखिए जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में यहां पर देखिए ये कितने ब्लॉक है? ये जो शेप दे रखी है बी वाले में, ये 1 हो गया, इसका ऐसे ये 1 हो गया, ये इसमें 4 ब्लॉक है. तो एरिया ऑफ फिगर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 इंटू 1.
भाई एक स्क्वायर का एरिया, ये जो स्क्वायर ब्लॉक है, एक स्क्वायर ब्लॉक का एरिया 1 इंटू 1 होगा, साइड इंटू साइड होगा। अब इसमें 4 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 5। इसमें 5 ब्लॉक है तो 5 1 इंटू 1, तो यहां पर 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, यहां पर स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जैसे इस ये शेप है तो इसमें क्या हो गया, देखिए ये स्क्वायर है, देखिए ये स्क्वायर है, इसका इसमें क्या कितना पार्ट लिया है, हाफ पार्ट लिया है, ये हाफ पार्ट है, यहां देखिए ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट, और ये भी हाफ पार्ट है, यानी ये आधा यूनिट है, ये आधा यूनिट, ये आधा यूनिट, और ये भी आधा यूनिट है, ये आधा यूनिट है, ये कंप्लीट ब्लॉक है, ये कंप्लीट ब्लॉक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 1 1 2 3 4, इसका 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। हमें ये देखना है कितने ब्लॉक है, जितने ब्लॉक होंगे उतना ही उसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि 1 ब्लॉक का एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है। तो यहां पर देखिए इस फिगर में कितने ब्लॉक हैं स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ चाहिए या साइड इंटू साइड चाहिए। तो ये 2D शेप जो होती है हम उनका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए कितने ब्लॉक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका 10 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखिए जो F वाला है, इसमें देखिए कंप्लीट ब्लॉक कितने हैं, एक तो ये कंप्लीट ब्लॉक है, एक ये कंप्लीट ब्लॉक है, और ये हाफ और हाफ, ये 1 हो गया, हाफ और हाफ ये 1 हो गया, 1 और 1 2 3 4, इसका 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहां पर जी देखिए, जी में ये हाफ हो गया, हाफ ये 1 हो गया, 1 2 3 3 एंड हाफ, 4 एंड हाफ, 5 6, इसका 6 हो जाएगा, 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कंप्लीट 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। तो इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये हाफ है, ये देखिए हाफ स्क्वायर यूनिट, ये हाफ स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट हो गई, ये हाफ स्क्वायर यूनिट, ये हाफ स्क्वायर यूनिट, तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 3 4, इसका 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप जो 2D शेप है उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे रूम होते हैं, रूम में जो फ्लोर होता है उसका एरिया कितना होगा, किसी वॉल का एरिया कितना होगा, किसी वॉल पे हमें पेंट करना है तो कितने एरिया में पेंट करना है, वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। या कोई फील्ड है, फील्ड रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होती है, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।